मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं जन विश्वास एमेंडमेंट प्रोविजंस जो बिल है 2023 उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें। मैं कहता आ रहा हूं नॉलेज इज पावर। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन वीडियोस कानूनी जानकारियां आपको प्रतिदिन प्राप्त होती रहें। तो वीडियो को एस्केप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। अब मैं आता हूं जन विश्वास बिल 2023, इसके अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन क्या है। ये 42 जो अधिनियम है, उन अधिनियमों में सरकार द्वारा कुछ संशोधन प्रस्तावित करके इनमें जो पीनल प्रोविजन थे, जेल सेंटेंस वगैरह था, उसमें माइनर ऑफेंसेस के लिए केवल अर्थदंड या फाइन का प्रावधान रखा गया है, जो लगभग 25 लाख रुपए तक का है। तो ये रिफॉर्म बिल है, मेजर बिल है, और ये 42 एक्टों में संशोधन करने के लिए लाया गया है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बने, ऐसा गवर्नमेंट की सोच है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये बिल पेश किया गया रिफॉर्म बिजनेस इकोसिस्टम इंप्रूव करने के लिए, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ हो भारत की। और अभी तक भारत के बाहर के जो देश थे वो भारत में कोई भी इन्वेस्टमेंट आने में घबराते थे, क्योंकि यहाँ इजी कंप्लायंस नहीं है। तमाम तरह की कंप्लायंसेस गवर्नमेंट की करनी होती है, जो टाइम बाउंड है, समय लगता है उसके अंदर। तो सरकार ने रिफॉर्मेटरी स्टेप के आधार पर जन विश्वास बिल 2023 लाने का कदम उठाया है। इसमें फूड ग्रेन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक के प्रावधान रखे गए हैं। तो इसके अंदर कंजर्वेशन से लेके इन्वायरमेंटल जैसे पॉल्यूशन है, और ये जन विश्वास बिल और इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो सब इसमें मैं बताऊंगा। तो इसमें इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा आप आमतौर पर न्यूज में, पेपर्स में पढ़ते रहें, व्यापार सामान्य ढंग से चले और हर व्यक्ति बाहर का, चाहे वो देश के हों या बाहर के हों, इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो सोच विचार करते हैं कि आसान नहीं होगा, इजी कंप्लायंस नहीं है, सरकार में लंबा प्रोसेस से गुजरना होता है, समय लगता है, लेंथी है, कोर्ट कचहरी भी करनी पड़ती है। तो कई कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करते हुए 42 कानूनों को, ये कंसर्न रिलेटेड टू बिल है। ये 42 कानूनों के संबंध में सरकार ने 2014 में इसके बारे में कमेटी भी गठित की थी। अब कि कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार अब निष्प्रभावी हो गए हैं, उनको अब लागू रखना या लागू करना या जारी रखना उचित नहीं होगा। तो ये जो माइनर ऑफेंसेस थे, इनको पेनल्टी प्रोविजन से जेल सेंटेंस की जगह इसमें किया गया है, जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस नहीं थे। फाइन जैसे क्लॉज उसमें रखे गए हैं, और कानून के पालन में जिससे कोई परेशानी भी ना हो। लगभग 42 कानूनों में इस तरह सरकार का बदलाव करने का प्रयास है, और कंप्लायंस एक बिल के द्वारा इसमें होगी। इन सारे एक्ट्स में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी स्क्रूटनाइज करने के लिए भेजा गया था, जहां से रिकमेंडेशन प्राप्त हो गई है। कैबिनेट ने इसे सेंट्रल की ने अप्रूव भी कर दिया है। ज्वाइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुकी है। सरकार ने उन रिकमेंडेशंस को मानते हुए कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और विभिन्न अधिनियमों में लगभग 180 तरीके के अपराध जो अलग अलग कैटेगरीज में आते थे, उन कानूनों को, जैसे इन्वायरमेंट से संबंधित था, एग्रीकल्चर से संबंधित था, मीडिया से संबंधित था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित था, इन सबको डिक्रिमिनलाइज करके फाइन के रूप में, अर्थदंड के रूप में दंड एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। और उसका कुछ में कंपाउंडिंग भी रखी गई है, राजीनामा करके भी निपटारा हो सकता है। और जेल क्लॉज को हटा दिया गया है, पेनल्टी क्लॉज के रूप में हैवी फाइन रखा गया है। तो कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो करोड़ों रुपए का बिजनेस करे। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, छोटे भी हो सकते हैं किसी तरह के बिजनेसेस जिसमें मार्जिन प्रॉफिट रहता है, कम रहता है। तो ये कंपाउंडिंग नेचर भी इसमें रख दिया गया है, समझौता सुलह हो सके। कोर्ट में कानून में जाने में बरसों लगते हैं, समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी, मेंटल टेंशन होता है, जेल इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए जमीन की, पानी की, बिजली की, इन चीज़ों की बेसिक आवश्यकता होती है। तो ये एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी रखी गई है, जो इन मामलों को समझेगा, निपटारा करेगा, शिकायत मिलने पर कितनी पेनल्टी लगानी है, और हर 3 साल में 10% पेनल्टी में इजाफा किए जाने के भी प्रावधान इस अधिनियमों में रखे गए हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में एमएसएमई सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, लघु उद्योगों से संबंधित,
जो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाता है। तो भारत में 6 करोड़ से ज़्यादा लघु उद्योगों के अंतर्गत लोग काम कर रहे हैं। 30% इसका जीडीपी के कंट्रीब्यूशन है और 45% मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब इसका एमएसएमई में कंट्रीब्यूशन है। 40% ये एक्सपोर्ट भी करता है बाहर। लोग 11 करोड़ से ज़्यादा इसमें रोजगार पा रहे हैं एमएसएमई सेक्टर में। तो करंट सीनेरियो को अगर हम देखें तो 1500 से ज़्यादा इसके ऊपर लॉज लागू हैं। 70,000 से ज़्यादा इसमें कंप्लायंस करनी होती थी। लघु उद्योगों पे इसका बर्डन पड़ता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का जो गवर्नमेंट का प्लान है, कंप्लायंस ब्रीच करने पर इसमें जेल की जगह केवल पेनल प्रोविजन या पेनल्टी रखी गई जो 25 लाख रुपए के करीब तक है। ओआरएफ की रिपोर्ट ये कहती है कि एवरेज इंटरप्राइजेज जैसे 150 एम्प्लॉय कहीं पर हैं उदाहरण के तौर पर, तो उसमें 12 से 18 लाख का खर्चा आता है और इकोनॉमी पर फाइनेंशियल बर्डन आने के कारण सोच समझ कर लोग व्यापार करते हैं। तो ये 2027-28 तक भारत थर्ड टर्म में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, इस आशा और विश्वास के साथ प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से पंच प्राण प्रोमिस की बात कही थी, जिसमें गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, इसके अलावा 2047 तक माइंडसेट हमको करना होगा और रूट्स ऑफ प्राइड तथा यूनिटी और कानून का पालन करना हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी। तो ये एथिक्स कहती है कि लोगों का सरकार में भरोसा हो और तथा सरकार का भी लोगों में भरोसा हो। इस बात को लेकर 2 वेज प्रोसेस में ये कार्यवाही की जा रही है। लोगों ने कानून का पालन करने के लिए भी बीड़ा उठाने का प्रयास इससे करेंगे, ऐसा सरकार मानती है। ट्रस्ट बिल्डिंग है ये, और नुकसान इससे ये होगा कि इन्वेस्टर अब जो पैसा नहीं लगाता था वो अब भारत में पैसा लगाएगा। इससे फायदा ये होगा। दूसरा, लेंथी प्रोसेस से बचेंगे। तीसरा, इन्वायरमेंटल जो है जमीन क्लियरेंस व बिजनेस जो कतराते थे वो आसानी से इसमें मिल जाएगा। जुडिशियल सिस्टम पे भी बर्डन आता था, लाखों केसेस कोर्ट में पेंडिंग थे, उस सब से बचत होगी। डिक्रिमिनलाइजेशन से जस्टिस समय पर मिल पाएगा। ट्रेसपास में जैसे जेल टर्म था उसमें को अब 500 रुपए तक के फाइन पर रखा गया नए में। पेड़ काट लेने पर नुकसान की भरपाई 5,000 रुपए के फाइन तक रखी गई है। पॉल्यूशन में जिसमें 6 वर्ष की जेल थी वह 15 लाख रुपए जुर्माना उदाहरण के तौर पर रखने जाने का प्रावधान है। प्राइवेसी ब्रीच करने पर आईटी एक्ट 2 साल की जेल थी जो अब 5 लाख तक के फाइन का प्रावधान रखा गया है। इन्वायरमेंट में 5 साल तक की जेल थी जो 1 लाख से 15 लाख फाइन है। कंप्लायंस बर्डन इससे कम होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पर, यद्यपि वो टेक्निकल नहीं होते हैं तो उनको प्रॉब्लम भी इसको समझने में आ सकती है। तो 23 कानून जो है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बाकी इजी ऑफ लिविंग से संबंधित है। ये क्वासी डिक्रिमिनलाइजेशन किए जाने का सरकार का प्रयास है। अच्छा प्रयास है मेरे मत में। और देखिए अगर ये सफल हो जाता है और बिल पास हो जाता है, इनेक्टमेंट प्रोसेस में अभी पेश होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी की एसेंट के लिए जाएगा, उसके बाद किस डेट से सरकार इफेक्टिव करती है, तो ये निश्चित तौर पर सरकार का एक अच्छा सराहनीय कदम है। EODB इनिशिएशन बाय इंडिया, कुछ सरकार ने पहले भी अच्छे स्टेप उठाए हैं, जैसे GST लेके आई है, रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स किया है, कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक को किया है, इनेक्टमेंट ऑफ लेबर कोड्स किए हैं, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस किया है, बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर किया है। तो इस तरह कुल मिलाकर ये जो 2023 का जो बिल है, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023, ये अच्छा सरकार का कदम है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और इससे केवल जो माइनर ऑफेंसेज हैं इन 42 एक्ट्स में, उनमें फाइन का प्रोविजन करके जेल सेंटेंस की जगह ये ग्लोबलाइजेशन के लिए भी अच्छा है। इंडस्ट्री आगे आएंगी, भारत का वो बढ़ेगा और निश्चित तौर पर ये जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, सराहनीय कदम है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। मित्रों, अनुरोध है चैनल से जुड़े रहिए। छोटी छोटी नई जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। इस वीडियो में यहीं तक। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, अर्चनाज आरटी हब। यदि उसे सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।